जैमसी की सोनू भाई, आप कैसे हो? और मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ हमें कैसे रहना चाहिए और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हाँ दोस्त, हम आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की कलाम में लिखा है कि आप अच्छे व्यक्ति बनो। तो आज हम सीखेंगे मत्ती और अध्याय 5 उसकी 13 आयत से, और 13 से जब हम जाते हैं 16 आयत में, तो ऐसे करके हम इस वचनों को जानेंगे और समझेंगे कि हमें कैसे परमेश्वर में चलना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मत्ती अध्याय 5 उसकी 13 आयत में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम धरती के नमक हो, और जब नमक बेस्वाद हो जाए तो वो फेंका जाता है और इंसानों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है। तो ये मतलब परमेश्वर कहना चाहता है कि आप धरती के नमक हो। जब एक विश्वासी परमेश्वर के पास में आता है तो वो अपनी सारी बुराई से माफ़ी चाहता है, तो परमेश्वर उसे क्षमा भी करता है। तो फिर वो अच्छा व्यक्ति बनकर परमेश्वर के साथ उसने चलना होता है। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को समझ नहीं पाते। तो हमें कैसे चलना है? तो कहता है कि तुम धरती के नमक हो, और जेकर नमक का स्वाद बेकार हो जाए तो उसे फेंका जाता है, रोंदा जाता है। तो नीचे वाली आयत में लिखा है कि तुम 14वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, 14वीं आयत में लिखा है कि तुम चानन हो और कोई पहाड़ छुपा नहीं रहता। तो चानन छुपा नहीं रहता, तो इसलिए हम चानन हैं और परमेश्वर हम में रहता है। और जब हमारे काम अच्छे होंगे तो परमेश्वर की बड़ाई होगी, तो परमेश्वर की महिमा होगी। फिर 15वीं आयत में लिखा है कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तो इसीलिए जब परमेश्वर का काम दसता है कि कोई भी दीवा बालकर तो वो ढकता नहीं है, वो इसलिए ऊँची ऊँची जगह पर रखता है ताकि प्रकाश आए। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें जब चुना, तो इसलिए चुना कि हम अनेकी के काम करें, परमेश्वर यीशु मसीह की बहुत सारी गवाही देकर ऐसी गवाही दें परमेश्वर के लिए, तो यीशु के बारे बताएँ, तो ताकि यीशु को और परमेश्वर को लोग जानें। तो यीशु भी एक ही है, परमेश्वर भी एक ही है, तो उसको वो जाने। तो जब 16वीं आयत को पढ़ते तो लिखा है कि तेरे काम जो हैं वो धर्म के होने चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, ताकि उसके कारण परमेश्वर की वड़ाई हो। तो दोस्तों, हम इन वचनों से जो सीखा है मेरे भाई, जब हम इस वचन को देखते हैं कि हमारा जो चाल चलन है, हमारा चाल चलन परमेश्वर ने बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमें पाप से बचना चाहिए। हम संसार में रहते हैं जिसमें पाप बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे पाप बढ़ रहे हैं, सोचना मजबूर हो जाता है। तो हमें उसमें अपना जीवन बचा के रखना है। परमेश्वर के जब पास आते तो हमने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमें माफ़ भी किया। तो परमेश्वर जब माफ़ करता है तो हमारे पिछले पापों को नोट नहीं करता वो। तो इसलिए जब हम आगे पाप करते तो उसका दंड हमें मिल सकता है। तो इसलिए हम आगे पाप ना करें। तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि मेरे साथ अगर तुम आगे, मेरे बीच में अगर तुम आगे, तो मैं आपसे संगति चाहता हूँ, आत्मिक संगति चाहता हूँ, आत्मिक, और जीवन चाहता हूँ पवित्र। तो इसीलिए हमारा जीवन जो रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ पवित्र होता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आते तो हैं, पर अपनी पुरानी ज़िंदगी को अभी तक छोड़ते नहीं हैं। तो प्रभु में कोई शराब पीता है, प्रभु को पहनकर, प्रभु को मानकर, तो प्रभु में कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, कोई कैसे पाप करता है, गुप्त पाप करता है, तो वो उसका जीवन बदला नहीं होता। तो आता जो प्रभु में है, विश्वास भी प्रभु में करता है, तो उस व्यक्ति को दंड भी मिल सकता है। तो परमेश्वर कहते पाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो इसलिए हमें पवित्रता में चलना है दोस्त। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमें 16वीं आयत बताती है कि आपके धर्म के काम, अच्छे काम होने चाहिए ताकि उनमें से परमेश्वर की बड़ाई हो। आपके काम को देखकर परमेश्वर की बड़ाई हो, आपको देखकर परमेश्वर की बड़ाई हो। तो देखो, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा, तो उसके कारण प्रभु यीशु मसीह का प्रचार फैला। तो फिर 70 भेजे, फिर बहुत सारे चेले, पूरे वर्ल्ड में उसका प्रचार फैला। तो इसीलिए हम हैं, अच्छे काम करेंगे, प्रभु की गवाही देंगे, तो परमेश्वर का नाम बढ़ता जाएगा। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता रखना है, और पवित्र रिश्ते में हमें जीना है। तो हम संसार में तो रह ही रहे हैं, तो कोई व्यक्ति का सवाल होगा कि हम संसार में पवित्र नहीं रह सकते,
हम झूठ बोल सकते हैं, कभी-कभार झूठ बोलते हैं, मेरे मुँह से निकलता है, जहाँ हम कैसे तो परमेश्वर का कलाम ये बात कहता है कि देखो, जब हम स्वर्ग की तैयारी करते हैं, जब हम हमारी इच्छा है कि हम जब प्रभु में आ गए, तो प्रभु हमें स्वर्ग में रखेगा। तो प्रभु स्वर्ग में धर्मी को रखेगा, धर्मी को रखेगा प्रभु स्वर्ग में। तो हमें धर्मी बनना है, पवित्र बनना है, आत्मिक जीवन को जीना है, आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। जैसे पौलुस कहता है, जड़ पकड़ो, अच्छे बनो, मजबूत जड़ होनी चाहिए। तो हमारी मजबूत जड़ होनी चाहिए। हमारा विश्वास जो है केवल परमेश्वर पे होना चाहिए। तो हम जब परमेश्वर में आते हैं, तो विश्वास तो पहली बार परमेश्वर में करते हैं, तो वो विश्वास लेकर ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना, बाइबल कहती है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जेकर हम कुछ ऐसे के पाप करते हैं, उसका चढ़ावा भी पाप का चर्च में लाते हैं, तो ये नहीं परमेश्वर खुश होता, इसमें खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश होता है कि तुम चाहे दो ना दो, पर तुम्हारा जीवन पवित्र होना चाहिए, तुम्हारा आत्मिक जीवन पवित्र होना चाहिए। तो दोस्त, हमने ये बात सीखी और परमेश्वर के वचनों से कि हम हमेशा खुदा में पवित्र चलना है, क्योंकि 16वीं आयत ये बात बोलती है कि तुम्हारा जो चानन है वो लोका के सामने, यानी कि दुनिया के सामने चमकता है। तुम्हें लोग देखते हैं, जब तुम प्रभु में आ जाते हैं, तुम्हें लोग देखते हैं। तो किस लिए देखते हैं? इसलिए कि एक पापी व्यक्ति सुधर गया। तो वो देखते हैं कि जब तुम पाप में हो तो फिर तुम्हें वही ताना देते हैं, वही कहते हैं कि क्या बदला, तुम्हारे प्रभु ने क्या बदला। तो ये बातों को हमने देखना है और हमारा जीवन क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए था, ताकि परमेश्वर यही चाहता है। और यही 16वीं आयत कहती है कि तुम्हारे अच्छे कम्मानों देख के, चंगे कम्मानों देख के, ताकि वो परमेश्वर दी करन वड्याई करन, अच्छे कम्मानों देख के परमेश्वर दी करन वड्याई करन। ਤਾਂ दोस्त, उम्मीद करदा हाँ कि तूने इस वचनों को सीखा होगा और ये समझा होगा कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बचें, और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो इसीलिए तो बोलता है, इसीलिए उसका वचन कहता है कि तुम संसार में पवित्र बनना है, आत्मिक बनना है। बहुत सारा ऐसा झोल है जो आज मसीह जगत में हो रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आपका विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए, ना कि उनकी बनाई हुई चीज़ों पे, परमेश्वर पे होना चाहिए। तो आपको खुदा बरकत दे और आप विश्वास में बढ़े। तो इस वीडियो को मैं कहना चाहता हूँ, जितने दोस्त देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करना, दूसरों तक पहुँचाना, ताकि और भी जो परमेश्वर के वचन को जाने, और लाइक कमेंट ज़रूर करना तो आपको अच्छी लगी। तो सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहता हूँ। आमीन।